Hello students, today we will discuss about Newton's second law of motion अर्थात न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम अर्थात न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को जानने से पहले वी हैव नो अबाउट मोमेंटम। किसी बॉडी का मोमेंटम क्या होता है, इसको हिंदी में संवेग कहते हैं। तो मोमेंटम को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड स्मॉल पी इज इक्वल टू किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी p इज इक्वल टू mv। हियर m इज मास ऑफ बॉडी एंड v इज इट्स वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, मोमेंटम ऑफ बॉडी में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। हिंदी में जो संवेग होता है, किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। हियर m इज मास ऑफ बॉडी एंड v इज वेलोसिटी। एंड लुक हियर, लेट्स मूव इन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट है यदि इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे और ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, जब जैसे ही हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल फोर्स, तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होगा। यदि ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में हो या स्टेट ऑफ मोशन में हो, यदि उस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि जब किसी हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके मोमेंटम में चेंज होता है। मोमेंटम यहां पर देखिए p इज इक्वल टू होता है mv। तो जब किसी ऑब्जेक्ट हम पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। सो वी कैन से दैट कि जो मोमेंटम में चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। हम फोर्स अप्लाई करेंगे तभी टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी के मोमेंटम में चेंज होगा, अदरवाइज बॉडी के मोमेंटम में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। फोर्स अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम में चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। We can say that the time rate of change in momentum of a body is directly proportional to force applied on it, and this change in momentum takes place in the direction of force। हिंदी में इसे बोलते हैं किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है, और संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में हम बल आरोपित करते हैं। So we can say that Newton's second law of motion states that the time rate of change in momentum of a body, that means dp upon dt, p है यहाँ पे मोमेंटम। यदि हमने d अपॉन dt p पे ऑपरेट कर दिया तो इसका मीनिंग क्या हो गया, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। ये बन जाएगा टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। Of change in momentum of a body। हिंदी में वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। जो dp अपॉन dt होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड फोर्स के। मतलब फोर्स अप्लाई करेंगे तभी मोमेंटम में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो वी कैन से दैट कि जो f है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। तो यहां से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का पूरा स्टेटमेंट बनता है ना, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड दिस चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी के मोमेंटम में उसी डायरेक्शन में चेंजेस होंगे। अब चलिए इसका डेरिवेशन भी हम देखेंगे। नाउ लेट्स से अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अर्थात न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। यहाँ पे आप एरो सिंबल यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है, इसलिए यहाँ पे एरो सिंबल यूज कर सकते हैं। और मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d वेक्टर p अपॉन dt।
सो दिस इंप्लाइज F इज इक्वल, जैसे ही साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहां रिमूव करेंगे, समानुपातिक जो चिन्ह है इसको रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहां कांस्टेंट के लेंगे तो F इज इक्वल टू के dt अपॉन dt। where k is constant of proportionality, यहां पे मेंशन कर सकते हैं where k is constant of proportionality। हिंदी में k एक समानुपातिक नियतांक है, तो यहां से हो जाएगा दिस इंप्लाइज F इज इक्वल k d अपॉन डी टी। पी अभी मैंने बताया कि ये पी क्या होता है, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, और p इज इक्वल टू होता है mv, तो p की वैल्यू रखेंगे दैट इज m वेक्टर v। वेलोसिटी इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, जो वेग है एक सदिश राशि है। p इज इक्वल टू mv होता है, इसलिए p की प्लेस में हमने mv रखा, तो f इज इक्वल टू k d अपॉन dt mv हो जाएगा। अब यहां पर देख सकते हैं दिस इक्वल टू f इज इक्वल k, इस m को हम बाहर लेंगे, m कांस्टेंट है इसलिए आउटसाइड दिस ऑपरेटर हम लिख सकते हैं, d अपॉन dt एक ऑपरेटर है, तो m को हम बाहर लिख सकते हैं, हो जाएगा k m, ये हो जाएगा dv अपॉन dt। सो दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू km। अब यहां पर देख सकते हैं dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम। हिंदी में वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, वेग में समय के साथ परिवर्तन को बोलते हैं त्वरण। द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, और उसको a से रिप्रेजेंट करते हैं तो हो जाएगा kma। हियर वी कैन राइट सिंस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं, त्वरण, यहां से हो जाएगा a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, इसलिए dv अपॉन dt प्लेस में हम यहाँ a मेंशन करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं कि f इज इक्वल टू, हमें क्या मिला, f इज इक्वल टू kma। यदि f इज इक्वल टू kma, यदि f भी 1 है, m भी 1 है और a की वैल्यू 1 है, तो k इज इक्वल टू 1 कंसिडर करते हैं। इफ k इज इक्वल टू 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू ma, and this is definition, this is formula of force. That's why Newton's second law of motion is also called law of force, क्योंकि हमें जो फोर्स का फॉर्मूला है कहां से मिलता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, तो इसको लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना F इज इक्वल टू ma होता है, इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखना है। ये कहां से मिला, हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिला। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी के मोमेंटम में टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होता है, और जो मोमेंटम में टाइम के साथ चेंज होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। थैंक यू।